हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सभी कृष्ण की दुनिया में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। वट सावित्री व्रत की कथा पौराणिक काल से ही देवी सावित्री व उनके पति सत्यवान से जुड़ी हुई है। देवी सावित्री ने अपने तप और पतिव्रत धर्म से यमराज को उसके मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश कर दिया था। तभी से यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है। और हमारे देश में तो इतनी सती, इतनी महान विभूतियाँ हुई हैं, इनकी इतने महान देवी देवता हुए हैं कि किसी न किसी त्यौहार से किसी न किसी की कथा जुड़ी हुई है। ऐसे ही वट सावित्री व्रत की कथा भी सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी हुई है। और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि बताते हैं आपको। इस प्रकार है कि जो व्रत रखने वाली महिलाएं होती हैं वो उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा के स्थान को भी साफ करें, वहाँ पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और अगर संभव हो तो वट वृक्ष की एक छोटी सी टहनी मंगवा लें। अगर पेड़ की टहनी या डाली लाना संभव नहीं है तो बरगद के पेड़ का चित्र या प्रतिमा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अब देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा भी रखें। अब मूर्तियाँ तस्वीरों पर लाल रोली, चंदन, नक्षत्र, जो इस मौसम के फल होते हैं जैसे खरबूजा, खीरा, सेब, आड़ू, चीकू, बहुत सारे जो इस मौसम में फल आते हैं वो रखकर अपनी श्रद्धा के अनुसार और मिठाई आदि अर्पित करें। फिर उसके बाद धूप और दीप जलाएं। अब वट वृक्ष की टहनी के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें 7 बार। अगर तस्वीर है तो उसके चारों ओर आप कच्चा सूत लपेट सकती हैं और इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। अब वट सावित्री व्रत की कथा का भी पाठ करें और अंत में आरती उतारें। उसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रसाद भी सबको वितरित करें। और अधिकतर हम हिंदू महिलाओं के यहाँ परिवारों में बायना भी निकलता है इसका, जिसमें मीठी पूड़ी, पूरी पकवान, वस्त्र आदि अपनी श्रद्धा के अनुसार रख के अपनी सासू माँ या घर के बड़ों को से सम्मान देकर उसमें कुछ रुपए भी रखकर फिर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। पूरे दिन व्रत रहने के पश्चात शाम को व्रत का पारण करें। और कुछ जगहों पर तो महिलाएं वट सावित्री व्रत में फल व अन्न का भी सेवन करती हैं और बायना निकालने के बाद एक समय तो अन्न खाती हैं। तो आइए आप सभी को वट सावित्री व्रत की कथा भी बताते हैं। मध्य देश के राजा अशुपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उन्हें पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। सावित्री ने धूमसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया। सत्यवान अल्पायु थे और 1 वर्ष में ही उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता को सत्यवान के अल्पायु होने की भविष्यवाणी की। सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय ले लिया था और उन्होंने अपने पति के साथ वन में रहने का फैसला भी कर लिया। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए और अचानक बेहोश होकर धरती पर गिर गए। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राणों को वापस करने की प्रार्थना की। सावित्री की तपस्या और प्रार्थना से यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राणों को वापस करने, अपने सास ससुर की दृष्टि वापस लाने जो नेत्रहीन थे और अपने पति सत्यवान को जीवन दान देने का वरदान मांगा। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया और उसके सास ससुर को भी दृष्टि वापस कर दी और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो ऐसा ही हमारे देश है, ये देवी सतियों का देश है। हमारी धार्मिक, हमारी आस्था जुड़ी हुई है और यह व्रत तो अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है।